दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में दुबई से आई एक महिला का दुर्लभ ट्यूमर निकाला गया, जिसको लेकर एक सर्जरी की गई। दुबई के डॉक्टर भी इस बीमारी को पता नहीं कर सके। बातचीत करने के लिए हमारे साथ गंगाराम अस्पताल के गैस्ट्रो डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर अनिल अरोड़ा जी हैं, जिनकी रेख देख में ये पूरी सर्जरी की गई थी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स पर। थैंक यू सो मच तरुण जी। सर, ये जो सर्जरी की गई थी, जो ये दुर्लभ ट्यूमर था, क्या था? देखिए, ये एक दुबई से महिला हमारे गंगाराम हॉस्पिटल में आई थी, जिसको रिपीटेड अटैक्स हो रहे थे अनकॉन्शियसनेस की। बार बार वो बेहोश हो जाती थी और दुबई में ये उसको डायग्नोज हुआ कि उसका ब्लड शुगर बहुत कम हो जाता था। तो जबकि वो इंसुलिन भी नहीं ले रही थी और कोई ऐसी दवाई नहीं ले रही थी जिससे कि उसका शुगर डाउन हो, और शुगर इतना डाउन हो जाता था कि बेहोश हो जाती थी। उन्होंने हाइपोग्लाइसीमिया तो डायग्नोज किया और बाकी करने के बाद भी वो इस तथ्य तक नहीं पहुंच सके कि आफ्टर ऑल कि ये इसका शुगर क्यों कम हो रहा है। तो जब गंगाराम हॉस्पिटल में आई तो हमने उसको थॉरली इन्वेस्टिगेट किया और वहां भी डॉक्यूमेंट किया कि उसके जो अनकॉन्शियसनेस और रिपीटेड अटैक्स ऑफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस वर बिकॉज ऑफ द लो ब्लड शुगर। तो लो ब्लड शुगर का जब हमने कारण ढूंढना शुरू किया तो हमें बड़ी हैरानी हुई कि सीटी स्कैन और एमआरआई में कोई ऐसी गांठ नहीं मिली जिसको हम इंसुलिनोमा बोलते हैं। तो एक स्पेशल टेक्निक हमने यूज की जिसको बोलते हैं एंडोस्कोपिक अल्ट्रासोनोग्राफी। यूजुअली जो इंसुलिनोमास होते हैं ये एक ट्यूमर होते हैं, छोटे छोटे ट्यूमर्स होते हैं जो टिपिकली पैनक्रियाज में होते हैं। पैनक्रियाज एक मेन ग्लैंड होती है जो कि इंसुलिन बनाती है और जो कि डाइजेशन में हेल्प करती है। सो मेजॉरिटी ऑफ दीज ट्यूमर्स आर इन द पैनक्रियाज, और जो कि सीटी स्कैन और एमआरआई पे पिकअप हो जाते हैं। पर ये एक्टोपिक ट्यूमर था विच वाज बिटवीन द ड्यूडेनम एंड द पैनक्रियाज, मतलब पैनक्रियाज में और इंटेस्टाइन्स के जो फर्स्ट पार्ट होता है जिसको हम ड्यूडेनम के नाम से जानते हैं, उन दोनों के बीच में छोटा सा ट्यूमर छुपा हुआ था। तो इसको एक्टोपिक इंसुलिनोमा के नाम से जानते हैं। तो जब हमें एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड की, इसका मतलब है आप स्टमक के अंदर जाके अल्ट्रासाउंड करते हैं। आपने वैसे देखा होगा अल्ट्रासाउंड जब करते हैं तो अल्ट्रासाउंड प्रोब जो है पेट के ऊपर रखी जाती है, उसके अंदर भीतर में देखते हैं क्या हो रहा है। ये एक ऐसी मशीन है जिसको बोलते हैं एंडोस्कोपिक अल्ट्रासोनोग्राफी, जिसमें एंडोस्कोपिक की टिप पर अल्ट्रासाउंड प्रोब लगा हुआ है। दैट मीन्स आप आंत के अंदर जाके अल्ट्रासाउंड करते हैं। तो वहां हमें देखा ये एक छोटा सा ट्यूमर था जो कि ड्यूडेनम और पैनक्रियाज के बीच में था, जिसको बोलते हैं एक्टोपिक ट्यूमर। तो जब हमने उसकी बायोप्सी की तो उसमें इंसुलिनोमा मिला। तो ये एक्टोपिक इंसुलिनोमा बहुत रेयर चीज होती है। ऑफ ऑल द इंसुलिनोमा जो कि मेजॉरिटी पैनक्रियाज में होते हैं, 1 to 2% जो ट्यूमर्स उसके बाहर होते हैं, और उसको फिर देखने के बाद हमने एक्शन लिया और कंफर्म किया इसको इंसुलिनोमा से पीड़ित है। सर, ये जो दुर्लभ ट्यूमर था, क्या कहते हैं, कैसे होता है? और आपने बताया भी कि ये एक बहुत कम लोगों में होने के इसके चांस होते हैं। क्या बीमारी होती है ये? देखिए, एक बड़ा सिंपल प्रिंसिपल है। जब भी आपको रिपीटेड अटैक्स हो बेहोशी के, अनकॉन्शियसनेस के, या आप गिरते हैं, तो बेसिक चीज जो चेक करता है कोई भी डॉक्टर, कोई भी नर्स, कोई भी मेडिकल और पैरामेडिकल, वो होता है कि आपका ब्लड शुगर चेक किया जाए, ब्लड प्रेशर चेक किया जाए, लेटा के बैठ के पल्स चेक की जाए। इनफैक्ट अगर 3 चीजें चेक कर लेते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स सिंपल evaluation of the pulse, blood pressure and sugar will give you answers to a lot of problems. People who are diabetic, वो दवाई आपने ले ली और खाना नहीं खाया, इंसुलिन ले ली खाना नहीं खाया, या शुगर की दवाई आप जाने अनजाने में गलती से डबल ले ली, तो इन कंडीशंस में शुगर कम हो जाती है। ब्लड शुगर का 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ब्लड में कम होना रिस्की होता है और 30 मिलीग्राम से बेहोश हो सकते हैं, दौरे पड़ सकते हैं और डेथ भी हो सकती है। तो हाइपोग्लाइसीमिया या ब्लड में जो लो शुगर को हाइपोग्लाइसीमिया के नाम से हम पुकारते हैं, उसको एक ऐसी चीज है जो टोटली ट्रीटेबल है, टोटली प्रिवेंटेबल है और कंप्लीट 100% इलाज होता है। आपको जानना जरूरी है इसका कारण क्या है, कि आपने गलती से दवाई खाई अगर डायबिटिक हैं, या इंसुलिन का इंजेक्शन लगा दिया और खाना नहीं खाया, या एक्टोपिक इंसुलिन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर है जिनको इंसुलिनोमा कहते हैं।
इंसुलिनोमा पर से काफी अनकॉमन ट्यूमर्स होते हैं और एक्टोपिक इंसुलिनोमा तो और भी रेयर होता है। 1% ऑफ द इंसुलिनोमास दे टेंड टू बी एक्टोपिक। तो अगर आपकी ब्लड शुगर लो हो रही है तो जरूर अपने डॉक्टर से मिलिए, उसका कारण जानने के लिए उसके तह तक पहुंचिए, बिकॉज अगर आप ट्रीट नहीं करेंगे इट कैन बी फेटल फॉर यू, और ट्रीट करने से 100% इलाज होता है। तो जैसे हमें ट्यूमर मिला तो हमारे एक सीनियर लैप्रोस्कोपिक सर्जन है डॉक्टर निमेश मेहता, उन्होंने बहुत ही एलिगेंट तरीके से इसका लेप्रोस्कोपिकली ट्यूमर निकाल दिया, मतलब कोई चीरा नहीं लगा, लेप्रोस्कोपी विधि से इस ट्यूमर को निकाल दिया और पेशेंट को अब बिल्कुल ठीक है, कोई फर्दर अटैक्स इंसुलिनिमा के नहीं हो रहे। तो एक टीम वर्क होता है, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट एंड गुड सर्जिकल टीम लेड बाय डॉक्टर निमेश मेहता, जिनके सबके टीम वर्क की वजह से पेशेंट को बहुत राहत मिली और पेशेंट खुशी खुशी गंगाराम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए। सर आपने एक बड़ी बात की, क्या ये जो दुर्लभ ट्यूमर था, जितने भी लोग शुगर के पेशेंट हैं जिनकी शुगर अगर लो होती है, क्या उन्हें भी इस तरह की दिक्कत हो सकती है? देखिए, यूजुअली जब डायबिटीज होती है आपको तो इसका मतलब इंसुलिन की कमी है। तो उन पेशेंट्स को जो इंसुलिनोमा ट्यूमर पर से वो डायबिटिक्स में ज्यादा नहीं होता। अगर डायबिटीज है तो उसके दूसरे रीजन होते हैं शुगर कम होने की। जैसे आपको एक पर्टिकुलर डोज चल रही है शुगर को मेंटेन करने के लिए, अगर आपने डोज ली और प्रॉपर डाइट नहीं ली तो मिसमैच हो जाता है। इंसुलिन जो आपने अपने बॉडी में अर्जित कर दिया उसने तो असर करना है नहीं, तो जरूरी ही है, पर अगर आपने खाना नहीं खाया तो बशर्ते शुगर कम हो ही जाएगी आपकी। सिमिलरली आपने जाने अनजाने में गलती की, डबल डोज ले ली दवाई की, एक की जगह 2 गोली ले ली, या भूल गए कि सुबह नहीं ली थी तो रात को 2 गोली ले ली, तो उससे हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। और तीसरी चीज ये है कि कई बार जब किडनी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है डायबिटिक्स में, उसमें भी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। तो ये भी एक संकेत होता है कि एक डायबिटीज जो अच्छा भला चल रहा है, एक पर्टिकुलर डोज से उसकी शुगर कंट्रोल्ड है, अगर उसकी शुगर की जो इंसुलिन की या ब्लड शुगर की दवाइयों की रिक्वायरमेंट कम होती जाती है, इसका मतलब उसको किडनी पर असर आना शुरू हो गया, तो किडनी को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अदरवाइज अगर पेशेंट डायबिटिक नहीं है तो ऑलवेज लुक फॉर ए ट्यूमर विच इज प्रोड्यूसिंग इंसुलिन। अगर आप इंसुलिन और ग्लूकोज को रेशो को अगर आप एस्टिमेट करते हैं, बड़ा सिंपल फॉर्मूला होता है कि अगर आपकी ब्लड शुगर लो है तो इंसुलिन बॉडी में 0 होना चाहिए, क्योंकि इंसुलिन का काम है और करना। पर एक रेयर कंडीशन होती है जिसमें ब्लड शुगर तो लो हो रही है फिर भी इंसुलिन हाई है। इंसुलिन का काम है शुगर कम करना, अगर आपकी शुगर कम है तो इंसुलिन 0 होना चाहिए। तो एक ऐसी कंडीशन में जिसमें आपका शुगर भी लो है और इंसुलिन भी हाई है, तब ये क्लिनिशियन के दिमाग में बात आती है कहीं ऐसा तो नहीं कि हम एक्टोपिक इंसुलिन से या हाइड्रोजेनिक इंसुलिन इन्फ्यूजन से हम जूझ रहे हैं। सर बड़ी जानकारी दी आपने। एक चीज समझना चाहूंगा सर, ये दुबई से जो महिला आई थी किस हालत में आपके पास आई थी? देखिए, इसको अटैक्स होते थे, अटैक्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, बार बार बेहोश हो जाती थी, बार बार इसको चक्कर आके गिर जाती थी। तो दुबई में भी उन्होंने डायग्नोस किया कि इसका कारण जो है लो ब्लड शुगर है, पर समहाउ देख सीटी स्कैन क्योंकि नॉर्मल था, ट्यूमर जो कि टिपिकली पैंक्रियाज में लोकेटेड होता है, पैंक्रियाज में नहीं था, बाहर था, तो एक्टोपिक इंसुलिनोमा था, तो वो तह तक नहीं पहुंच सके कि कहां से कारण था, इसलिए उसका प्रॉपर क्योर नहीं हो सका। गंगाराम हॉस्पिटल में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड और डॉक्टर निमेश मेहता की अच्छी सर्जरी की वजह से वी कुड एस्टैब्लिश ए गुड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द सिम्टम्स। We could find out the reason for our problem. We could extirpate the tumor. इन सबकी नजरअंदाज रखते हुए हमने देखा कि पेशेंट की अच्छी रिकवरी हो गई, बिल्कुल ठीक होके लकीली हॉस्पिटल से डिस्चार्ज। सर इस महिला का बताया जा रहा है दुबई में भी इलाज चल रहा था, क्या वहाँ के डॉक्टर जो आपने बीमारी ये पकड़ी कि दुर्लभ ट्यूमर था, क्या वहाँ के डॉक्टर इसे पकड़ नहीं पाए, क्या रहा सब? देखिए, ये जो क्योंकि ये रेयर जगह पे ट्यूमर था, जैसे मैंने बताया कि इंसुलिनोमा टिपिकली पैनक्रियाज में होता है, तो एक्स्ट्रा पैनक्रियाटिक ट्यूमर्स बड़े अनकॉमन होते हैं। क्योंकि ये ट्यूमर छोटे होते हैं, ये अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन में कई बार मिस हो जाते हैं। तो एक नई मोडालिटी है जिसको बोलते हैं एंडोस्कोपिक अल्ट्रासोनोग्राफी। तो ये दुबई में भी ये डायग्नोज हुआ था कि पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है,
आई एम श्योर दे वुड हैव आल्सो सस्पेक्टेड इंसुलिनोमा, पर क्योंकि ये एक्टोपिक ट्यूमर था, छोटा ट्यूमर था और कन्वेंशनल जगह में नहीं था, दैट मींस पैनक्रियाज में नहीं था, इट वाज बिटवीन पैनक्रियाज एंड ड्यूडेनम, तो इसलिए इसको एक्टोपिक इंसुलिनोमा के नाम से जाना जाता है। इसके लिए एक सीटी स्कैन भी इसको बीमारी को मिस कर देता है और इसका डायग्नोसिस आपको सबसे जो रिफाइंड मोडालिटी है दैट इज एंडोस्कोपिक अल्ट्रासोनोग्राफी, जिसकी वजह से पेशेंट हुआ। सर, जब ये आप लोगों ने पूरी सर्जरी करी, ट्यूमर निकाला, आपने बताया भी कि बार बार बेहोशी अटैक पड़ते थे, तो किस तरह की चुनौती सामने आई, कितना मुश्किल था? देखिए, ये रेयर ट्यूमर है, हमारा बहुत अच्छा लेप्रोस्कोपिक सर्जिकल डिपार्टमेंट है, डॉक्टर निमेश मेहता बहुत अच्छे माने जाने अच्छे लायक सर्जन हैं, जिन्होंने इसको प्लान करके इतना अच्छा काम किया कि बिना मेजर ऑपरेशन के, जिसको कि हम लेप्रोटमी बोलते हैं, मिनिमम स्कार से इस ट्यूमर को निकाल दिया। क्योंकि ट्यूमर की जो लोकेशन एक ऐसी थी कि जो हमने ईयूएस से स्पेसिफाई कर दी और कंफर्म कर दी, तो उनके लिए भी इजी हो गया। तो ये टीम वर्क होता है कि आप पहले डायग्नोसिस सस्पेक्ट करो, फिर उसको कंफर्म करो, फिर प्लान करके इसको ऑपरेट करो। आई थिंक दैट टीम वर्क वाज गिवन वेरी वेल बाय गंगाराम हॉस्पिटल। सर, ट्यूमर निकलने के बाद अब मरीज किस तरह है? क्या पूरी तरह जो लक्षण थे उससे वो हट गए हैं पूरी तरह से? हाँ जी, अब पेशेंट बिल्कुल ठीक होकर डिस्चार्ज हो गया और फॉलो अप पे पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई फर्दर अटैक्स नहीं हुए हाइपोग्लाइसीमिया के, एंड पेशेंट इज परफेक्टली स्टेबल। क्योंकि एक स्पेसिफिक कारण था, एक ट्यूमर था जो कि एक्टोपिक इंसुलिन बना रहा था, क्योंकि आपने वो निकाल दिया तो शी इज टोटली क्योर। तो उनकी कंडीशन ऐसी रहेगी जैसी मेरी और आपकी, बिना बीमारी के। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और आपको और आपकी पूरी टीम को बधाई इस सक्सेसफुल सर्जरी के लिए, और पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच।